बहुत बार आर्टिकल पढ़ते पढ़ते ना मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई गलती से भी कोई यहाँ ना पहुँचे, क्योंकि चीज़ें पढ़कर इतना अजीब सा महसूस होने लग जाता है। जो लोग वहाँ पर ये महसूस कर रहे होंगे या लोग जब इस तरह का महसूस करते होंगे तो क्या हाल होता होगा। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ। ये न्यू विंबलडन थिएटर एंड द ग्रे लेडी के बारे में है जो मैं बता रहा हूँ। लंदन, ठीक है। यहाँ मतलब ग्रे लेडी के नाम से ये जो पॉपुलर हुई है जगह, मतलब स्कैरी है, हॉन्टेड है। लेकिन जिस प्रेत के बारे में ज़िक्र किया गया है, ये कोई महिला है जो कि ग्रे कलर के कपड़ों में दिखती है, और उसका फेस, हाथ वगैरह सब ऐसा लगता है जैसे डमी हो कोई। मतलब ग्रे ही है वो, जैसे आपके और हमारे चेहरे का कलर होता है ऐसा नहीं है उसका। वो मतलब पहले तो इंसान लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने वो चीज़ महसूस करनी शुरू हुई कि ये जब भी आसपास होती है तो थिएटर में कुछ अजीब सा होने लगता है, कॉरिडोर में अजीब सी हलचल होती है। और तो और यहाँ जितने भी ऑडिटोरियम हैं, मतलब उसके अंदर एक अजीब सा, मतलब घुटन सा महसूस होता है लोगों को। खैर, इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। लंदन में जब ये ऑडिटोरियम बना था उसके बाद से कभी कोई ऐसा इशू, कभी कोई भूत प्रेत आत्मा वाली बात नहीं हुई थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रैंड फंक्शन हो रहा था किसी भी कंपनी का, उनकी तरफ से पार्टिसिपेट वगैरह बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो कोई भी एक्ट ऐसा नहीं था जिसमें आप व्हील चेयर पर मतलब कुछ परफॉर्म करोगे, या कोई ऐसा प्ले हो रहा हो कि वो आएंगे व्हील चेयर पे, फिर जो भी होगा। मतलब यहाँ पर स्टेज पर व्हील चेयर का ज़रूरत ही नहीं था। यहाँ पर जितने भी लोग मदद कर रहे हैं स्टेज बनाने में, या गैजेट्स लगाने में, या माइक वगैरह टेस्ट करने में, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि व्हील चेयर पे था। होता क्या है कि यहाँ जब परफॉर्मेंस से ठीक आधे घंटे पहले सामने का पर्दा गिरा हुआ था, मतलब स्टेज कवर था, पब्लिक धीरे धीरे आना शुरू हो रही थी। उन्होंने सारी चीज़ें लगा दी थी, तो एक फ़ाइनल टेस्टिंग वगैरह जो होती है उसके लिए इस जगह को जो मैनेज कर रहा था वो आया और स्टेज पर कहता है कि व्हील चेयर किसका है, पहले तो ये बताइए। अब सबने देखा कि सेंटर में, स्टेज के सेंटर में एक व्हील चेयर है, बहुत पुरानी सी, दोनों तरफ के टायर ख़राब हो रहे हैं, जो बैठने वाली गद्दी होती है वो तमाम ख़राब हो रही है, कटी फटी सी है। उन्होंने कहा सर ये किसी ने मजाक किया है, कोई प्रैंक है। उन्होंने कहा अभी आधे घंटे में पर्दा हटने वाला था, वो तो फाइनल टेस्टिंग के लिए मैं आ गया। आप सबका यही तरीका है, सबको बुलाना ज़रा यहाँ पर, जितने भी लोग परफॉर्म करने वाले थे स्टेज पे। अब वो आए कि हर कोई सॉरी बोले कि भाई क्या कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं है। उन्होंने कहा मतलब अगर मैं लापरवाही कर देता तो क्या होता। आप सब एकदम परफॉर्म करने आते, सामने व्हील चेयर होता, तो आपके चेहरे के जो हाव भाव हैं वो पब्लिक को दिखते और फिर मजाक बन जाता सबके सामने। हम जो एक्ट कर रहे हैं उसमें आधी मेहनत बेकार हो जाती हमारी। ये हटाइए यहाँ से। उन्होंने कहा सर बस अभी हटाते हैं। एक आदमी गया, उसने जैसे व्हील चेयर पकड़ के बाहर की तरफ ले जाने को हुआ तो वो उससे चेयर हिली नहीं। फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया। तो जो डायरेक्टर ने, उन्होंने कहा कि मजाक चल रहा है मेरे साथ, आप तीन जने, एक व्हील चेयर नहीं हट रही, हटना ज़रा, मैं भी तो देखूँ कितनी भारी है, कितने इसके टायर जाम हो गए हैं जो ये हिल नहीं रही है। उन्होंने जैसे ही छुआ वो व्हील चेयर नॉर्मली जैसे चलती है वैसे चलने लगी। आप तीनों परफॉर्म नहीं करोगे। उन्होंने कहा सर लेकिन सच में हम तीनों ने कोशिश भी करी है और ये नहीं हिल रही थी, तो मैं क्या ज़्यादा ताकतवर हूँ, आप मजाक करने को आए हो। अब उन तीनों के साथ जो टीम थी उन्होंने भी कहा कि यार तुम्हें सर के साथ ही मजाक नहीं करना चाहिए था, बेवकूफ़ हो क्या। अरे हमने भाई कुछ नहीं करा, वो नहीं हिल रही थी, ऐसा लग रहा था उस पर कोई भारी इंसान बैठा है, और टायर ख़राब हो रहे थे। ये भी हो सकता है कि उसमें ब्रेक लगे हुए थे उस टाइम। सर ने आकर कुछ नहीं करा, बस उन्होंने पकड़ी और वो लेकर बाहर चले गए। यार शर्म आनी चाहिए, इतनी मदद कर रहे हैं वो, और उसके बाद भी तुम लोग उनके साथ ऐसे मजाक कर रहे हो। अब ये तीनों हाथ जोड़े जाएं उनके सामने कि नहीं हम कोई मजाक नहीं कर रहे थे। खैर, इन तीनों का जो परफॉर्मेंस था वो फर्स्ट और सेकंड के बाद था, लेकिन इन्हें फाइनल पे कर दिया गया कि आप लास्ट में आएंगे, और आने की परमिशन मिल रही है, ये बहुत समझ लो। डायरेक्टर जो है उनका 5 मिनट का स्पीच था स्टार्टिंग में। पर्दा हटने वाला है लेकिन डायरेक्टर का कुछ अता पता नहीं है। अब सब उन्हें ढूंढे जा रहे हैं भाई साहब, पूरे ऑडिटोरियम में, आसपास, उनके मेन ऑफिस में, वॉशरूम में, हर जगह देख लिया। बेसमेंट चेक कर लिया, उनके फ़ोन पर कॉल कर रहे हैं, नहीं मिल रहा। बस ऐसा लग रहा है कि शायद नेटवर्क में नहीं है।
अब हर कोई कहे कि बिना उस स्टार्टिंग के 5 मिनट का जो उनका स्पीच है, एक तरह का वेलकम नोट जो होता है, हम परफॉर्मेंस शुरू नहीं कर सकते, पब्लिक आ रही है और अभी गेट बंद हो जाएगा, कहीं सर बाहर ना हो और बहुत समस्या हो रही है, ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तभी मतलब उनके ना कुछ रोने की, प्लीज़ हेल्प मी, इस तरह की आवाज़ें आनी शुरू हो गई और आवाज़ बहुत गूंज रही थी। ऑडिटोरियम में जहाँ पर उनकी आवाज़ आ रही थी वो जगह तमाम खाली थी। अब ये सब लोग उधर भागते हुए गए तो जो कॉरिडोर लंबा था ना, मतलब गैलरी जो थी, उसमें बीचों बीच वो व्हील चेयर है, उसके ऊपर वो खुद बैठे हुए हैं और उनका एक मतलब साइड फेस ऐसे बैंड हो रखा था। अब लोग उनके पास जब भाग कर आए तो उनकी आंखें चढ़ी हुई थी, मतलब आंखें, जैसे हम मूवी में देखते हैं डरावना कभी कोई सीन होता है तो दिखाते हैं ना कि पुतलियाँ जो है वो वाइट दिख रही हैं और उनके इधर से बहुत ज़्यादा लार टपक रही थी, ना जाने कितनी देर से, शायद उन्होंने मुंह बंद ही नहीं करा, पता नहीं कैसा हो रहा था उनका फेस। उन्हें एकदम व्हीलचेयर से उठाते हैं, उनका मुँह हाथ धुलवाते हैं, उनको ऑफिस तक लेकर आते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये अपना स्पीच मतलब ही नहीं बोल पाए कुछ, सर आप ठीक हो। तो अब ये जब नॉर्मल हुए तो कह रहे कि आप में से क्या कोई हॉन्टेड भी करने वाला था क्या? वो जो एक्ट कर रहे हैं मैंने उन्हें देखा और वो कॉस्ट्यूम तो नहीं लग रहा है मुझे। उन्होंने कहा सर एक मिनट, हमारा कोई भी स्केरी हॉन्टेड एक्ट है ही नहीं, आप क्या बोल रहे हो? एक ग्रे लेडी है यहाँ पर अभी जो इस व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, जब मैं ये व्हील चेयर बाहर छोड़ा वो व्हील चेयर मुझे फॉलो कर रही थी। व्हीलचेयर आपको फॉलो, क्या बोल रहे हो आप? कह रहे हाँ मतलब पहले मुझे भी ये मजाक लग रहा था, तुम सब तो यहाँ चले गए थे, दूसरे वाले रूम में चले गए थे और मैं इसे स्टोर रूम में छोड़ कर आया था और ये स्टोर रूम से अपने आप बाहर आई थी। उसके बाद दोबारा मैंने ऐसे ही करा है। नहीं सर ये आपका वहम होगा। कह रहे वहम होगा? आप एक काम करिए, अभी एक्ट को कोई बोल दीजिए, कुछ शुरुआत करे, परफॉर्म बीच में मैं जाकर अपना स्पीच बोल दूंगा, लेकिन प्लीज़ आप मेरे साथ चलो बच्चों। अब उनके चेहरे के डर और उनका रिक्वेस्टिंग फेस जो होता है उसे देखकर सबने कहा कि चलिए ठीक है हम आपके साथ चल रहे हैं। अब ये लोग यहाँ से सीधा इस व्हील चेयर को लेकर स्टोर रूम तक आए। इन्होंने स्टोर रूम के अंदर उस व्हील चेयर को कर दिया और कहा कि अब पीछे आ जाओ। सब लोग कमरे के बाहर आए और गैलरी में थोड़ा पीछे की तरफ चले गए। वो व्हील चेयर सरकती सरकती वापस बाहर आ गई। उन्होंने कहा सर बस आप इस बात से डर रहे हो? उन्होंने कहा ये डरने वाली बात ही है, मैं व्हील चेयर अंदर करके उसके ब्रेक भी खींच कर आया था बाहर, तुम सबके सामने की बात है। हाँ तो पुरानी व्हील चेयर है, इसके ब्रेक वगैरह हो सकता है कि ख़राब हो गए हो सर, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा डरने वाली बात नहीं है, अभी चलो वापस। ये वापस गए, व्हील चेयर को अंदर करते हैं, उसके टायर के नीचे कुछ सामान फंसा देते हैं कि अब तो ठीक है। उन्होंने कहा हाँ अब आपके मन का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, अब ये व्हील चेयर सर बाहर नहीं आने वाली। उन्होंने कहा चलो वापस थोड़ा सा पीछे हट कर देखो। अब ये सब जब पीछे गए तो वो फिर से धीरे 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 इस रूम से बाहर आ गई। सर एक काम करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं और इसको व्हीलचेयर को बाद में देख लेंगे। उन्होंने कहा नहीं मैं यहाँ नहीं रुक सकता, बस मेरी तरफ से हाथ जोड़ के तुम सबको कि अपना ख्याल रखना। सर आप कहाँ जा रहे हो? नहीं मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं घर जाऊँगा, मेरे से यहाँ पर नहीं रुका जाएगा क्योंकि मैं ये चीज़ें मानता हूँ, ऐसी चीज़ें होती हुई देखी हैं, ये वापस से रिपीट नहीं होना चाहिए। सर आपने कुछ भी पैरानॉर्मल होता देखा है? उन्होंने कहा हाँ गलती से हम जिस घर में आए थे सबसे पहले उसमें था, और कोई माने या न माने साइंस ने तरक्की कर ली, ये सब कुछ मॉडर्न बातें होती हैं और भूत प्रेत नहीं होते, मन का वहम होता है, कोई समस्या होती है या दिमागी कोई परेशानी होती है, फालतू की बातें हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं भूत प्रेत पर यकीन करता हूँ। जैसे ही उन्होंने ये बोला ना मैं भूत प्रेत पर यकीन करता हूँ, तो कॉरिडोर में दूर एक महिला खड़ी है और वो देखने में बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे स्टैचू वगैरह नहीं होते या डमी, ये जो हम दुकानों के बाहर देखते हैं डमी जिस पर वो कपड़े लगा कर बेचते हैं, उस तरह की डमी लग रही है क्योंकि उसके हाथों में कोई मूवमेंट वगैरह नहीं है, एकदम सीधे हैं। और एकदम से लाकर कोई डमी क्यों छोड़ जाएगा? सर ये अ, कहाँ से आई है? अभी देखो मैंने कहा ना ये चीज़ें होती हैं, तो इस बात का कोई फ़ायदा उठाकर हमें डराने की कोशिश कर रहा है, तुम में से कोई है जो कि ये मजाक कर रहा है। तभी लड़की कहती है सर ये मजाक नहीं है, इसमें मूवमेंट हो रही है। वो एकदम सीधी खड़ी थी, ठीक है, नॉर्मली। ये कॉरिडोर में धीरे धीरे जब जा रही थी तो इन्हें महसूस हुआ ऐसे जैसे मैं आपको क्या एग्जांपल दूं। अच्छा जर्मन शेफर्ड होता है ना डॉगी, उसकी पूंछ कितनी फ्लरी सी होती है, कितनी भारी बड़ी सी होती है,
ऐसे इसके इन्होंने पूंछ देखी। ये 100% तुम में से कोई है, उसका एक्ट होगा, है ना, वो अपना कॉस्ट्यूम पहन कर घूम रही है। उन्होंने कहा सर हमारे साथ ऐसा कोई भी नहीं है, और ऑडिटोरियम में कोई बाहर से आ नहीं सकता, हम सुबह से यहाँ पर हैं सब लोग, और 2 बजे के बाद तो हमने तमाम चीज़ें चेक करी हैं, नीचे वाले फ्लोर पे और इस वाले पे सिर्फ हम और हमारी टीम है। हमने चैनल वगैरह दोनों तरफ से बंद कर रखा है, वो कोई नहीं आ सकता, गेट बंद है। ये क्या है, 1 मिनट सर आप यहीं रुको, हम जाते हैं। अब ये सब लोग तो कॉरिडोर पे आगे की तरफ गए, तभी व्हील चेयर जो कि बाहर आ गई थी उसे किसी लड़के ने अंदर वगैरह कर दिया होगा। अब वो वापस से धीरे धीरे बाहर आई, लेकिन इस बार उस पर वो लेडी बैठी हुई थी। ये डर रहे थे, ये उन लोगों को आवाज़ देना चाहते थे, मानो किसी ने इनकी आवाज़, ये बोलने की शक्ति ख़त्म कर दी थी। ये चिल्ला ही नहीं पा रहे। ये ज़मीन पर बैठ गए, और ज़मीन पर जैसे ही उन्होंने तेज़ तेज़ हाथ मारने शुरू करे कि मेरी किसी भी तरह की मूवमेंट से ये जो गए हैं मुझे छोड़कर, उन तक आवाज़ पहुंच जाए, कोई रिएक्शन पहुंच जाए और वो मेरी मदद के लिए आ जाए। उनमें से एक लड़के ने सुना कि कहीं कुछ आवाज़ आ रही है, सर के पास कौन है? तो नहीं, हम तो सब यहाँ पर आ गए। अरे उन्हें डर लग रहा है, उन्हें ऐसे अकेला मत छोड़ो। जब ये सब लोग वहाँ पहुँचे तो वो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे, और फिर से उनका फेस वैसे ही बैंड था, आंखें सफ़ेद हो रही थी, तमाम चेहरा पीला पड़ रहा था। एक दूसरे को देखते हैं कि ये इनके साथ बहुत गलत हो रहा है, और ये इस ऑडी में भी गलत ही है, पब्लिक इंतज़ार कर रही है, परफॉर्मेंस शुरू हो गई है, अब ऐसे में क्या करें? तो सर ने जब बोला कि मेरा भी परफॉर्मेंस है, उन्होंने कहा हाँ सर आपका परफॉर्मेंस तो है, लेकिन आप नॉर्मल हैं, आप ठीक हैं। ये अजीब सी आवाज़ में बात कर रहे थे, मतलब इनकी नहीं थी ये, मतलब ये आवाज़ इनको सुनने में सभी को थोड़ी डरावनी तो लग रही थी। तो यहाँ एक लड़की है, वो ये कहती है कि मेरे एक जानकारी में फ़ादर हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या कोई हेल्प हो सकती है? हाँ फ़ोन करो। वो गई, डायरेक्ट जाके फ़ोन करती है, बताती है सारी बातें। तो उन्होंने कहा अगर ग्रे लेडी आपको दिख रही है, ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे होता है ना कि गिरगिट में जब कलर चेंज हो रहे होते हैं तो रेड और पर्पल सबसे भयानक होता है। बहुत सारी थ्योरी है उसके पीछे, मैं वहाँ नहीं जा रहा। लेकिन अगर ये ग्रे लेडी आपको विद टेल दिख रही है, तो जितना हो सके उस जगह को छोड़ दो, जितना हो सके उससे दूर रहो। उसकी किसी भी चीज़ पर जो भी आपको लगता है कि हमने इस पर उसे बैठे हुए देखा है, यहाँ पर उसे चलते हुए देखा है, उस जगह को अवॉइड कर दो, बिल्कुल छोड़ दो। उन्होंने कहा लेकिन हमारे सर के साथ ऐसा हो रहा है। कह रहे ये भी हो सकता है कि उसने अपनी पकड़ बना ली है, और अब वो शायद चर्च आएंगे तभी कुछ हो पाएगा, वो जगह अब नॉर्मल नहीं रही। सर हमारा परफॉर्मेंस है थोड़ी देर बाद। बेटा ये तो गॉड के ऊपर है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस हो पाएगा या नहीं। यहाँ पर ये जो परफॉर्मेंस था ना, ये हो ही नहीं पाया। जिसने शुरुआत में जाकर थोड़ा वक्त संभाला था 15-1 मिनट का, बस वो ही परफॉर्मेंस हो पाया, और इनकी गलती नहीं थी किसी की भी। पब्लिक को परेशानियाँ होने लगी। जो लोग आए थे ना देखने, 500, 700, 1000 जितने भी लोग आए थे, किसी को पेट में प्रॉब्लम होने लग गया, किसी को कोई ज़रूरी काम आ गया, किसी को यहाँ पर सफोकेशन सा होने लग गया, किसी को अजीब सा लग रहा है, किसी को अजीब सा लग रहा है। अच्छी बात बताऊँ, जो सिक्योरिटी वाले थे, या जो मैनेज कर रही थी टीम, या जो पार्किंग वाले थे, सब गायब। सब यहाँ से 15-20 मिनट में जगह छोड़ छोड़ कर निकल गए। पूरा ऑडी खाली हो गया था। सिर्फ यहाँ पर ये वाले जो इसको मैनेज करते हैं डायरेक्टर जो थे वो, और बाकी टीम थी, बाकी कोई नहीं। सब लोग यहाँ से चले गए थे। अब सोचिए ऐसी सिचुएशन में आदमी करे तो करे क्या। किसी ने ऐसे ही दिमाग लगाया कि हम इसको बिल्कुल से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये जो व्हील चेयर है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। व्हील चेयर को 3-4 लड़के आए, उसे ज़मीन पर गिरा कर उसके जो टायर वगैरह होते हैं उस पर खूब लातें वगैरह लगाई, तो वो भाई जब इतनी फोर्सफुली कोई चीज़ आप कर रहे हो तो टूट गई। चलो जी, सर को कहते हैं कि सर अब कुछ ठीक है, और पब्लिक चली गई है। पता नहीं अब कैसे क्या हुआ, लेकिन हमारी तरफ से कोई इशू नहीं हुआ सर। तो ये जो डायरेक्टर थे जिन्हें सबसे पहले ये दिखी थी, उन्होंने कहा लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस तो रोज़ ही होता है, यहाँ पर मेरे को रोज़ आना होता है, मेरा ऑफिस है। आप सब लोग तो चले जाओगे, मेरी हेल्प को क्या पता बाद में जो टीम आए वो कुछ मेरी हेल्प करे नहीं, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। उन्होंने कहा सर आप डरिए मत, अभी जिस फादर से बात हुआ है उन्होंने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं मेरी बात कराओ उनसे फ़ोन पर। पहले तो उन्हें मना करते रहे कि ना करें बात, क्योंकि उन्होंने तो साफ बोल दिया था कि वो कहीं नहीं जाने वाली, और उतारे बड़े मुश्किल से होते हैं, उन्हें आप चर्च लेकर आओ। फादर ने यही बात डायरेक्ट बोल दिया।
कि जी वो अपनी जगह बना चुकी है और पूरा पूरा एक विधि होती है। ठीक है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, उनकी बातें कुछ अलग थी। जैसे हम उतारा बोलते हैं तो वो कुछ और बोलते होंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ ईश्वर के घर आना होगा, ठीक है, और तभी कुछ सॉल्यूशन मिल पाएगा। नहीं, मेरे ऊपर भूत प्रेत है, आप ऐसा कह रहे हो? कह रहे नहीं, आपके ऊपर अगर होता तो आप इतनी नॉर्मल तरीके से बात नहीं करते ना मेरे से। अब वो हंसकर क्या बोलती है, मतलब बोलते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या? फादर वहाँ पर एकदम घबरा गए कि ये बाकी बच्चों के साथ वहाँ पर है और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया होता है ना, उसे नहीं पता वो क्या बोल रहा है क्या कर रहा है सच में। तभी ये सारी एक्टिविटी आप देखते हो। कभी भी आप किसी जहाँ पर उतारे होते हैं वहाँ पर जाओगे ना, तो कोई सिर हिला रहा है, कोई ज़मीन खरोंच रहा है, कोई दीवारों पर अपने नाखून गड़ा रहा है। तो ये उनका जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा डगमगा जाती है। तो उनकी गलती नहीं है, उन पर कभी हंसना मत, ठीक है, क्योंकि अगला पात्र आप भी बन सकते हो फिर, जिस पर आप हंस रहे हो। प्रेतों को जगह छोड़कर जगह बदलने में, किसी नए घर पर आने में देर नहीं लगता। ये जहाँ उतारे के लिए गए थे वहाँ उतारा हुआ वापस आए, दोबारा से वही लेडी इन्हें कॉरिडोर में दिख रही है। न जाने कैसे क्या रहा है, लेकिन वो अब स्टोर और कॉरिडोर में, ऑडिटोरियम में दिखती है, महसूस होती है। वो व्हील चेयर लोगों ने कभी कभी भरी देखी है, उस पर कोई ग्रे कलर के कपड़ों में लेडी है वो बैठी देखी है। कुछ लोगों ने तो ये भी बताया, मतलब आर्टिकल जो मैं पढ़ रहा था, कि हमने उसे हेल्प किया है बेसमेंट तक लाने में। उन्होंने हमसे हेल्प मांगा था, हमने उनको देखा भाई यहाँ पर तमाम शो वगैरह होते हैं तो थिएटर में परफॉर्म करने आई होगी, मेकअप कर रखा है। बात करने में अजीब सी आवाज़ थी, महिला की तो नहीं लग रही थी, लेकिन उन्होंने कहा मुझे आप सेकंड फ्लोर तक ले चलेंगे। तो उनको व्हील चेयर से मैं सेकंड फ्लोर तक ले आया। फिर किसी ने बताया कि मैं बेसमेंट तक भी लेकर आया हूँ, उन्होंने हेल्प मांगा था। और जिसने इनकी हेल्प करी है या जिन जिन ने इस ग्रे लेडी से बात करी है, उन सभी को उतारे के लिए जाना पड़ा है। ऐसा एक भी इंसान नहीं जो कि इस ऑडी में आया और उसने इसे देखा है और वो नॉर्मल रह गया। एक मिनट, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि नितिन, क्या ये जगह आज भी है? तो कंग्रेचुलेशंस, आप जाकर देख सकते हो। अगली बार जब भी लंदन का विज़िट होता है ना, तो एक बार इस ऑडी में जाना ज़रूर। बताना मुझे कि जो आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूँ इसमें हल्की फुल्की भी सच्चाई है या सिर्फ किसी ने मन से बनाकर आर्टिकल छाप दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।